हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश राणा। आप देख रहे हैं मारी कविता यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता कि अभी पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा गई हुई है। सभी शिष्यों ने अपने गुरुओं के लिए कुछ ना कुछ अपना समर्पित किया है। चाहे वो चाहे वो भावना के रूप में उन्होंने दो लफ्ज़ बोले हो या कोई दान दक्षिणा दिया हो या कुछ भी किया हो, अपने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही अपने गुरु को पूजा है। कि बात अगर मैं करूं, मेरे स्कूल के समय की है, लगभग 1999 के आसपास की होगी। उस समय मैं 9वीं क्लास में था। तो तब हमारे संस्कृत के एक टीचर थे राम भगत शर्मा जी, जो कि बहुत प्यारे थे और अच्छे गदकाठी के थे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। कि एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उनकी आंखों में पानी आ गया। और वो जो संस्कृत का सब्जेक्ट था, जो चैप्टर था, उसमें एक लाइन आई थी जो कि पारिवारिक से रिश्ते से संबंधित थे। और उसको पढ़ाते ही उनकी आंखों में पानी हो गया। कुदरती हमने पूछा कि सर क्या बात हुई, कि जो दूसरों को अपने डंडे से अपने रोब से रुला देता था, आज वो लफ्ज़ों से रो गया। ऐसी क्या बात हुई सर, बताओ। तो उन्होंने बताया कि आजकल के बच्चे, आजकल के भाई ज़रा सा सब्जी में नमक कम होने पे रोटियों को फेंक देते हैं, ज़रा सा कुछ ना होने पर घर में कलेश कर देते हैं। अरे खुद पानी भी नहीं ले सकते और वो लोग हाहाकार मचा देते हैं। हमने पूछा सर क्या बात हुई, दोबारा से अच्छी तरह से बताया हुआ क्या था। कि आप मेरी भावना को समझ चुके, लफ्ज़ों को समझ चुके हैं, बस यही है। हम बोले सर नहीं, पूरी तरह से बताइए आखिर बात क्या हुई थी। क्या पता कभी हमारे जीवन में भी हो जाए और फिर उससे हम प्रेरणा लेके आगे कभी ऐसा ना करें। तो बताया था कि हमारे जो राम भगत सर है, आजकल वो प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि रात का समय था कि जब मेरा छोटा भाई और मेरा लड़का दोनों खाना खा रहे थे। हुआ यह कि ज़रा सा खाने में नमक कम था और एक के लिए मनपसंद की सब्जी नहीं थी। तो दोनों चाचा भतीजों ने रोटी को ऐसे फेंक दिया कि जैसे वो हमें खाने को नहीं बल्कि हमें पसंद नहीं करते। कि बहुत दुख हुआ कि मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ और घर पर मैं अपने भाई और बच्चे को नहीं समझा सका कि आप ऐसा करें। तो वो बात मुझे इतनी चुभी कि आज तक मेरी ज़ुबान पे स्वाद क्या होता वो होता ही नहीं। और ये वाक़या मेरी लाइफ के अंदर ऐसा समा गया कि एक दिन पड़ोस में से एक भाभी से मैं सब्ज़ी लेके आया था, दोपहर का समय था गर्मी का, और कुदरती वो उसमें नमक डालना भूल गई थी, मिर्च भी कम थी। ऐसे ही जल्दीबाजी में सब्ज़ी बनाई तो मैं खा गया। थोड़ी देर पीछे पीछे वो भागती हुई आई कि बोला मुकेश तूने सब्ज़ी खा ली? मैं क्या था? मुकेश में छौंके के दौरान मैं नमक डालना भूल गई। मुझे तो पता ही नहीं। और ठीक वही आज तक का है कि मेरी जीभ कभी भी स्वाद नहीं मांगती और ना ही पता होता है मुझे क्या स्वाद होता है क्या नहीं। क्योंकि मुझे खाने से मतलब है, खाना चाहिए बस मुझे, समय पर खाना मिल जाए वो अच्छा है। क्योंकि देखिए जो लोग खाना बनाते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, चाहे माँ है, बहन है, भाभी है, मिसेज कोई भी है, बेटी है, जो भी बनाती है, ज़रा उनसे पूछो कि वो खाना किस तरह से बनाते हैं। कभी गर्मी में बनाते हैं, कभी लाइट नहीं होती, कभी अंधेरे में बनाते हैं, कभी गैस, आजकल तो गैस सिलेंडर होते हैं। जब उनसे पूछो जो चूल्हे पर रोटियाँ बनाती थी, और चूल्हे पे जब रोटियां बनती है तो चूल्हे की आग बुझ जाती है, फिर उन्हें और जल्दी घर वाले कहते हैं कि जल्दी से रोटी लाओ, फिर वो फूंक भी मारती हैं, आंखों में पसीना, उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और आंखों में आंसू इतनी तरह आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, कोई रोने लगे। कि मेरे कहने का भाव यह है कि ज़रा सा नमक मिर्च कम होने पर खाने का अपमान ना करें और अपनों को तो खास कर नहीं करें।
कि उस दिन गुरुदेव रोया था। जब मैं ऐसी बात होती है मैं पल पल उनको याद करके खुद भी रो पड़ता हूँ कि भाव को समझना ज़रूरी है। भावनाएं तो अपने आप ही पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल भी आ जाएगा कि एक पल हमारे बुज़ुर्ग इतने अच्छे थे कि वो नमक भर के खाना खा लेते थे, बिना नमक के पानी के साथ खाना खा लेते थे। और एक हम हैं, इतने व्यंजनों के बाद भी हम परेशान करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसा भी खाना मिले, जैसा भी आपको घर का पका के दे, ज़रूर खाए। और याद रहे, मैंने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को यही दक्षिणा दी कि जब उनकी आंखों से आंसू गिरे थे, उस आंसू की कीमत तो कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि गुरु की आंसू की कीमत और माँ की आंखों के आंसू की कीमत, माँ बाप की आंखों के आंसू की कीमत कभी कोई भी चुका नहीं सकता। लेकिन उनके भाव को कदर करके आज तक मैं चल रहा हूँ। ठीक, आप भी उसी तरह से चले। अगर आपको मेरी कविताएं या विचार या मेरी पोस्ट या मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंतज़ार करना मेरी अगली वीडियो तक।